हमेशा क्रांति जो लाता है, क्रांति लाते हैं ग्रामीण लोग और यूथ। ग्रामीण लोग जो हैं वो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उससे हटके जितने हमारे जो भी यूथ है उन यूथ को जागरूक होना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज से आवाज आनी चाहिए कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए इतने बड़े बड़े एग्जाम जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अभी कल ही के हालात हैं, बिहार के अंदर कोई एग्जाम, उस एग्जाम देने के लिए वहां पे रेल तक की सुविधा नहीं थी। कई हजार स्टूडेंट लेट हो गए जिनके कारण वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए। उसके बाद वो उगर हो गए, उन पे मुकदमे लगा दिए, उनको जेल में डाल दिया। सरकार अपनी गलती कभी नहीं देखती कि उनका उगर होने का कारण क्या था। आप लोगों को नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, बिहार चुनाव के लिए स्पेशल रेल चलाई गई थी। अभी पेपर के लिए क्यों नहीं चलाई गई? अभी वो कौन सा नाम था, वो महाकुंभ के लिए पता नहीं कितनी रेलें चलाई थी। एक बात बताओ, नहाने के लिए आप रेल चला देते हो, चुनाव के लिए आप रेल चला देते हो, लेकिन हकीकत ये है स्टूडेंट जो होते हैं बेचारे, जिनका जीवन मतलब जीवन भर की जो तैयारी करती हैं, कई लाखों रुपए अपने ऊपर लगा के खर्च करके उनके घर को उसको इस काबिल बनाते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी कोई जॉब मिले। उस जॉब के लिए जब वो जाता है और यहाँ पे उनको संसाधन नहीं मिलते तो मेरे हिसाब से इससे बुरा क्या ही होगा। लेकिन इस पीड़ा को समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जितने भी आदमी इस वक्त विधायक MP MLA बने हुए बैठे हैं उनमें से 40 आदमी तो ऐसे हैं जिन पे बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 370 आदमी ऐसे हैं जिन पे हत्याएं, फिरौती, डकैती, लूटपाट इस टाइप के मुकदमे चल रहे हैं। अब जब वहां पे अपराधी टाइप के आदमी हमारे जीवन के फैसले लेंगे, अनपढ़ आदमी हमारे जीवन के फैसले लेंगे, 70% आदमी लोकसभा विधानसभा में बैठने वाले इस टाइम पे वे हैं जो खाली 10वीं पास तक हैं। वे आदमी अब हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में क्या ही बातें करेंगे। वो बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाखंड की, हिंदू मुस्लिम की, गाय को। तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, देश को इस टाइम पे क्रांति की जरूरत है। क्रांति श्रीलंका में भी आ चुकी है, नेपाल में भी आ चुकी है, बांग्लादेश में भी आ चुकी है। अब क्रांति की जरूरत है, बहुत ही सख्त जरूरत है जो वो है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप भी आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाते हो तो मेरा मानना ये है आपका आने वाला वक्त इतना खराब होगा कि आप ताकत दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। और 2029 तक अगर आप चुप रहे तो वेलकम टू बीजेपी। बीजेपी का ये देश हो जाएगा, दोबारा से इस देश के अंदर चुनाव भी नहीं होगा। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेकर के, उसमें क्या आपका समर्थन है? और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्या वो तरीका सही है? क्योंकि सरकार परमिशन नहीं देती, परमिशन देती है फिर आंदोलन करते हैं, इस तरीके की जो। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन बातों को भूल जाओ कि कहीं ज्ञापन देने से किसी चीज का हल होगा। हमने कम से कम इन सरकारों में 8,500 प्रोग्राम कर लिए तो 5,000 ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापनों का पता क्या रोल होता है? यहाँ से ज्ञापन जाते हैं, प्रधानमंत्री के नाम दे दिए तो प्रधानमंत्री के वहाँ जो हेड ऑफिस होता है वहाँ उन ज्ञापनों को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद आग लगा के सर्दियों में उनसे सिकाई होती है, अपने हाथ सेकते हैं। मेरा मानना ये है जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसे लोगों को हद से ज्यादा उम्मीद है। और मैं ये नहीं कहता कि हम उनके समर्थन में नहीं, 100% समर्थन में है, लेकिन समर्थन करें कैसे पहले ये बताओ। अब मेरे को ले लो, सपोज करो मेरे को कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करना कैसे करूंगा? अगर सोशल मीडिया पे बैठ के समर्थन करना तो भाई साहब उससे काम ही नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं आंदोलन में शामिल हो जाइए। समर्थन की जो आप बातें करते समर्थन में आ जाए, कहाँ समर्थन में बताओ? आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ? जैसे 6 जून को जंतर मंतर में किया, फिर उसके बाद पुणे में किया, फिर जी एक सेकंड। मेरा मानना ये है जंतर मंतर में किया, पुणे में किया, जयपुर में किया, पंजाब में किया, यही कहना चाहते हो? अब मैं हरियाणा का वासी हूँ, तो मैं अब पुणे जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा या वहां जाऊंगा? जैसे अन्ना हजारे ने दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया था, इनको जो प्रोटेस्ट करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलना पड़ेगा? परमानेंट एक धरना दिल्ली में, यानी कि हिंदुस्तान की राजधानी में चलना चाहिए। वो प्रोटेस्ट इतना खतरनाक हो, इतना भयंकर हो, जिसमें हर गांव से नजदीक के 200 किलोमीटर के चारों तरफ से हरियाणा, यूपी, राजस्थान के ज्यादातर आदमियों के पास पर्सनली तौर पे जाके हम गांव टू गांव लोगों को जोड़े। जितने क्रांतिकारी साथी उनको घर से निकाल के लाएं, जितने स्टूडेंट छात्र नेता उनको निकाल के लाएं, कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, उन सबको प्रोटेस्ट के लिए एक जगह पहले तो एकत्रित करें। हमारा मेन धरना चले दिल्ली में, फिर यहाँ से आप अलग अलग क्षेत्रों में धरने करते रहे। अन्ना हजारे ने क्या किया था, अगर याद करोगे 2013 में जाओगे, जितने भी रेलवे स्टेशन है हर स्टेशन पे धरना चल रहा था, जितने भी बस स्टैंड है हर बस स्टैंड पे धरना चल रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसी क्रांति आ गई थी कि अब बदलाव की जरूरत है। सेम कांग्रेस जनता पार्टी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं क्रांति हो, लेकिन जुड़े कहाँ? अब मैं जयपुर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ का आदमी हो गया, आम आदमी की बात बता रहा हूँ। अब जयपुर वाले यहाँ नहीं आएंगे,
लेकिन एक जो परमानेंट धरना यहाँ चलेगा ना, फिर वो परमानेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आदमी जरूर आएंगे हाजिरी लगाने के लिए, भैया आज मैं जाऊंगा, कल आप चले जाना, परसों आप चले जाना। एक धरना परमानेंट हो, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रांति की लौ लगाई जाए, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग जिलों में, पूरे इंडिया में धरने चलते लेकिन हैं। यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही है? बीजेपी देख रहे हैं आपकी सबको हर चीज में उलझा रही है, क्या यही वजह है आपके हिसाब से? यूनिटी ना बनने का कारण ये है, मेरे को लगता है कि हम दिल के थोड़े कमजोर हो गए। यानी कि किसी पे छोटी ही दबाव आ जाता है सरकार का, सरकार की तरफ से छोटा पर्चा दर्ज होता है, हम अपने आप में बैकआउट कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। वो ताला नहीं लगाना चाहिए, ना ही उस बंदे को अकेला छोड़ना चाहिए। मैं कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे को मुकदमा लग जाए, मेरे को कोई बात हो जाए, तो कॉकरोच पार्टी को उसी टाइम मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। इस टाइप का जब आप एक यूनिटी बना के चलोगे, संगठन बना के चलोगे, तो आप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा लोगों का, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। यानी कि जितने आंदोलनकारी है ना, उन सभी आंदोलनकारियों से सलाह मशूरा करके उनको एक मंच पे इकट्ठा करो, तभी आंदोलन सक्सेस हो सकता है। वैसे लेकिन विपक्ष भी कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष को छोड़ दिया जा रहा है बंगाल। भाई विपक्ष कौन सा विपक्ष? विपक्ष इस टाइम पे भारतीय जनता है, कोई पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टियों को कहाँ विपक्ष समझ रहे हो आप? विपक्ष हम हैं, और जरूरत भी आ जाती कि हमें ही है। पक्ष विपक्ष सेम ही तो है। नेताओं पर भरोसा कैसे करें? चुनाव बाद जीतने के बाद भी दूसरे पार्टी में शामिल हो क्यों जा रहे करना है भरोसा आपको? मैं बता क्या रहा हूँ, भरोसा आप अपने आप पे करो ना। आपकी जो यूनिटी, आपके जो संगठन है, खुद के नेता तैयार करो ना। आप लोगों की सबसे मोटी गलती कौन है? मुगल काल के दौरान जो आदमी उस टाइम पे उनके कार्यभार को संभालते थे, उनके वहां काम करते थे, जब मुगल चले गए, वही आदमी अंग्रेजों के पास आके उन्हीं ने देश को गुलाम करवाया। फिर अंग्रेजों के कार्यभार को उन लोगों ने समझाया। फिर अंग्रेज जब चले गए, फिर उन आदमियों ने, यानी कि सेम पैटर्न वाले लोगों ने कांग्रेस को संभाला। अब कांग्रेस चली गई, बीजेपी को संभाल रहे। बीजेपी में नेता कौन है? एमपी एमएलए कौन है? 70% वही आदमी जो पहले कांग्रेस में। पार्टी तो बदली, झंडा ही तो बदला है। इन लोगों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या पर हम नेता नहीं बन सकते? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? हमें स्वयं बढ़ना पड़ेगा भैया, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। एक सवाल और है कि जिस तरीके से महंगाई और तमाम चीजें बढ़ रही है, अमेरिका में भारतीयों की मौत हो रही है, इन सब विषयों में क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री की विदेश नीति कमजोर हो गई है, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। एक डमी इंसान को बैठा रखा है, जो खाली सोशल मीडिया का गुब्बारा है। उस गुब्बारे को देख के हम खुश हो लेते हैं। प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है, वरना इतने बुरे हालात हमारे होते नहीं कि आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी मुद्दे पे नहीं बोला है। और मैं आप लोगों से साथ में माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि अंदर प्रोग्राम आप लोगों का खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा समय कम कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।